फ्रंट पेज कहता है अग्रीमेंट ऑन एडवांस नोटिस ऑन मिलिट्री एक्सरसाइज मनूवर्स एंड ट्रूप मूवमेंट्स साइंड एट न्यू दिल्ली ऑन 6 अप्रैल 1991। क्या है सर ये मसौदा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये दो चीजें इस पे अगर हम फोकस करें, मेजर मिलिट्री मूवमेंट्स और दूसरा करें एक्सरसाइजेस पे, यानी कि अगर कोर लेवल फोर्सेस कंसंट्रेट करती हैं किसी भी जगह पे और वो 2 डिवीजन से ऊपर हो, 2 डिवीजन या उससे ऊपर हो, तो उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। अगर वो फोर्सेस कोर लेवल या आर्मी लेवल एक्सरसाइज करती हैं तो उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। अगर ये वाली फोर्सेस में जो स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स हैं, और खासकर हम हमेशा अपनी ऑफेंसिव फोर्सेस को स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स बोलते हैं, तो वो एलिमेंट्स जब मूव करते हैं जैसे आर्मर्ड डिविजन्स, तो उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। कंसंट्रेशन एरियाज में जाते हैं तो जानकारी देनी पड़ेगी। अगर एयरफोर्स करती है कमांड लेवल एक्सरसाइज या उससे ऊपर, तो उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। और अगर नेवी 6 शिप्स या उससे ऊपर करती है तो उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। तो मोटा मोटा कहें तो 2 चीजें हैं, मेजर ट्रूप मूवमेंट्स की जानकारी देनी पड़ेगी, एक्सरसाइजेस की जानकारी देनी पड़ेगी, और इनके पीरियड्स हैं कुछ कि इतने 15 दिन 30 दिन, किसी में 3 महीने पहले भी, 90 दिन पहले भी। अच्छा ठीक है, इसमें कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई ये जैसे अभी सर हम लोग ब्रेक में बात कर रहे थे कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत 2 देश जो हॉस्टाइल रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो कहीं आपकी कोई एक्सरसाइज को कोई गलत ना समझ ले दूसरा देश की ये कुछ कर रहा है हमारे ऊपर। इसके लिए कभी कभी ऐसी बातें होती हैं, जैसे हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की जानकारी भी हम हर साल 1 जनवरी को शेयर करते हैं इंडिया पाकिस्तान के साथ, इस साल भी की थी। लेकिन इसका टाइमिंग देखिए ना, और ये आपकी पॉलिटिकल समझदारी, हमारे नेताओं की दूरदर्शिता, इसीलिए तो वो नेता कहलाते हैं ना, वो होनी चाहिए। आपने ये समझौता किया जो 1994 में इफेक्ट में आया कि आप सारी मूवमेंट की जानकारी एक दूसरे के दोगे। 5 साल के बाद उसने कारगिल कर दिया। आपने समझौता किया भाई ठीक है, हमें लड़ना नहीं है, हम एक दूसरे को जानकारी देंगे अपनी सेनाओं की मूवमेंट की। 5 साल के बाद वो आपके पहाड़ों पर आकर चढ़ गया। ऐसा मुल्क है वो, तो भरोसा कौन करता है पाकिस्तान पे बार बार? इसका जवाब दे दे कोई सर। देखिए सौरभ जी, जो आपने बात पहले बताई उसके उसको 1991 वाला मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। देखिए 87 में जियाउल हक साहब होते थे और 89 में उन्होंने स्ट्रेटजी ऑफ 1000 कट किया। जो कश्मीर में कत्लो गारत हुई, जो हमारे ब्राह्मण्स वहाँ से निकाले गए, जो कश्मीरी ब्राह्मण्स थे, वो उसी का समय था। और 93 में आप 91 में ये कर देते हैं समझौता, 93 में सीज फायर, जिसके ऊपर अभी बहुत चिल्ला रहे हैं, सीज फायर पहली बार जो कांग्रेस के साथ ही उस समय आया कि सीज फायर होगा, वही होल्ड कर रहा है अभी भी। वो होल्ड कर रहा था ना 21 में, आपने बताया, उसी का एक्सटेंशन है। तो देखिए आप बार बार करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश के लोगों को जानने के लिए। आप जब देश आज़ाद होता है तो आप एक कहते हैं कि सेना की ज़रूरत नहीं है, फिर आप क्या करते हैं 47, 48 में आप चले जाते हैं यूएन चार्टर के अंदर में, जो सेक्शन उनका 4 में जाते हैं, फिर 6 में जाते हैं, जिसके कारण आप उसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहला दी, डिस्प्यूटेड बना देते हैं उसको। और डिस्प्यूटेड में एक रेजोल्यूशन है, आपने इसके पहले जो डिस्कशन कर रहे थे, यूएन का रेजोल्यूशन है कि इसको खाली किया जाएगा। ये भारत नहीं कह रहा है, यूएन में जितने भी मिलिट्री हैं पाकिस्तान के जो पीओके के अंदर हैं, उनको वहां से निकलना है। वो रेफरेंडम की बात करते हैं, तो रेफरेंडम तो हो गया कि इलेक्शन हो गया। भारत का जो पक्ष है, थोड़ा बारीकी से इसको समझना, हम उस चीज़ को लेके जा रहे हैं कि यूएन का रेजोल्यूशन है, आप इसको खाली कीजिए और उसके बाद हम ये भारत को सौंपिए। ये यूएन का है कि उसके बाद रेफरेंडम हुआ, रेफरेंडम तो हमने करा लिया। अभी जो बात आप कह रहे हैं 1991 की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीरियड देखिए ना, पीरियड है जबकि आपके ऊपर में पहला स्ट्रेटजी ऑफ 1000 कट चलता है और लगातार चलता है, लगातार आपके आतंकवादी उसके बाद ही आते हैं। और आप ये कह देते हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम आपको बताएंगे। इसलिए जब 2008 में हुआ और आप मोबिलाइज नहीं किए, आपने एयरफोर्स को यूज किया, उस समय भी आप आपने, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है अभी कि सारी इंसर्जेंसी कश्मीर में इसी पीरियड में शुरू हुआ, आतंकवाद उसी समय शुरू हुआ। 89 दिसंबर के बाद आप उस वक्त पाकिस्तान से ये समझौता, मैं नाम नहीं लूंगा, उसको कहते थे अंडर टेबल डेमोक्रेसी, अभी डिप्लोमेसी। अभी हमारे पाकिस्तान, जो आज राहुल गांधी पूछ रहे हैं पाकिस्तान की बात पे भरोसा क्यों कर लिया, तो ये उनसे पूछा जाए, जब वो आपके कश्मीर में खून बहा रहा था, आप क्यों भरोसा कर रहे थे पाकिस्तान को?